हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना रोड मीना बाजार के पास और आज यहां पर भी जानेंगे कि पब्लिक का रुझान क्या है और भिवंडी वेस्ट का एमएलए कौन होना चाहिए। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि मैं जहां पर भी जाता हूं मैं कोशिश करता हूं कि मैं 10, 20, 25 लोगों से बात करूं, लेकिन कुछ ही लोग बोलने के लिए आते हैं। इसीलिए आप लोगों को मेरे चैनल पे कुछ ही लोग बोलने वाले मिलते हैं। भीड़ तो बहुत मिलती है लेकिन बोलने वाले कुछ लोग मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं उनसे और देखते हैं कि इनका क्या रुझान है। क्या इस बार इलेक्शन डेवलपमेंट पे होगा या पावर पे होगा या पार्टी लेवल पे होगा या फिर पैसे पर होगा। भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 एमबीपीएस का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। आपका नाम बताइए भाई। अमान शेख, कहाँ रहते हो आप? थाना रोड पे केसरबाग। क्या लगता है इस बार भिवंडी वेस्ट में रुझान क्या है, माहौल क्या है, कौन बन सकता है एमएलए? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस हमारे एरिया में आने के लिए। और काफी दिन से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कोई मिलता ही नहीं है बात करने के लिए। वो तो इत्तेफाक आज समझ है कि चलो किसी ना किसी से बात हो जाए, तो आप मिले हो। बिल्कुल, कैसा रहता है उबैद भाई, जिसको जुनून रहता है जिस काम में, जैसे अभी आज लोग डेवलपमेंट मांग रहे हैं लेकिन उसके लिए आगे आना पड़ता है। और ये चीज में अगर यूथ जनरेशन आगे आती है तो हमारे आने वाले सालों में लोगों को उसका फायदा दिखेगा कि यूथ जनरेशन क्या मांग रहा है। क्या चाहिए यूथ जनरेशन को, क्या चाहिए? इलेक्शन के टाइम पे ही इस तरीके की बातें सामने आती हैं और पता चलता है कि भाई यूथ को क्या चाहिए, वरना 5 साल तो सब सोते रहते। कोई भी, चाहे वो एमएलए हो, चाहे नगर सेवक हो या नगर पालिका हो, कोई भी उनसे सवाल करता हुआ नजर नहीं आता। यूथ जनरेशन मांगती है एजुकेशन, इंजीनियरिंग कॉलेज। जैसा आपने देखा होगा हमारे यहाँ के बच्चे पनवेल, कालसेकर, साबू सिद्दीक बाहर जाते हैं ट्रेन से अप डाउन करने, जिनको आते हुए ट्रैवलिंग में ही 8-10 घंटे चले जाते हैं, कोई पूना चले जाता है पढ़ने के लिए। तो हमको वो सुविधा भिवंडी में चाहिए। जैसे रईस भाई आज ईस्ट में काम जो किए, उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कूल को आज डिजिटल बनाया। तो हमारे यहाँ के भिवंडी वेस्ट के लोग इतने बदनसीब है कि हमको एक अच्छी पावरफुल क़यादत नहीं मिली जो हमारी नुमाइंदगी कर सकता था। अभी बाजू में पड़ोस में खासदार साहब थे सुरेश टावरे, मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहूंगा, सरकार किसी की भी पार्टी की रहो, रईस भाई आज अपोजिशन में थे, उनकी सरकार नहीं थी महाविकास आघाड़ी की, लेकिन उन्होंने फंड लाया, उन्होंने करके बताया, उनको जज्बा था काम करने का। उन्होंने हमारे थाना जिला के एमएलए को बताया कि आमदार कैसा होना चाहिए। ठीक है, वो हर मुद्दों पे आवाज उठाते। अभी थोड़ा टाइम पहले आपने देखा होगा हमारे पड़गा परिषद में एक एक्सीडेंट हुआ था, मैंने रिसेंटली देखा वहां एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने 4 घंटे के अंदर विधानसभा में स्पीकर के सामने आवाज उठाई थी। वो उसका हमने खुद देखा, उन्होंने वहां उधर गए फैमिली के पास, उनसे मिले, उनको मुआवजा दिया नहीं दिया, लेकिन उन्होंने आवाज तो उठाई। हमारे को यहाँ पर वेस्ट में वैसी क़यादत नहीं मिली जो हमारा नुमाइंदगी करे, हमारे लोगों की वहाँ आवाज उठाए। हक है हमारा जो हमारा वहां से छीन कर लाए, क्योंकि ये जुनून सिर्फ यूथ में होता है। लोग बोलते तो है कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। तो आप यूथ की बात कर रहे हैं। यस, एजुकेशन चाहिए, ट्रैवलिंग के लिए ट्रैवलिंग सिस्टम चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इजी चाहिए। हाँ। लेकिन ये सब बोलते नहीं है ना। मसला क्या होता है कि सारे के सारे यूथ, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो नगर सेवक हो या कोई और हो, सब लोग अपने अपने भाई को पकड़ कर रखते हैं। ये मेरा भाई है, सवाल नहीं करेंगे कि भाई हमारे मोहल्ले का ये काम बाकी है, आपने किया क्यों नहीं, हमारे मोहल्ले में ये प्रॉब्लम है, ये हुआ क्यों नहीं। ये करने के बजाय और भाई क्या हाल चाल, सब ठीक, बस इतना बोल के निकलते हैं, डरते हैं। जी बिल्कुल, और डरने का कारण ये, आज इलेक्शन हो गया पैसा, ठीक है, अगर ये पैसे पे इलेक्शन होगा तो लोग नेता के पास हिसाब मांगने नहीं जाएंगे, तुम उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगो, तुमने कितने साल में कौन से मंथ में क्या काम किया। आपने प्रोग्रेस दिया नहीं, जनता क्यों जाएगी उनके पास? कैसे मांगेंगे जब हम उनके साथ उठ रहे बैठ रहे हैं और रिश्ता जोड़ लिया है एक भाई की, ऐसा तो सवाल कैसे करेंगे? सवाल ही तो नहीं करते, इसीलिए तो आज ये हालत है ना। बिल्कुल, ये बात सही है, एकदम सही है आपकी बात। ये सवाल आपने किया, बहुत अच्छा किया आपने सवाल करके, मेरे को भी जवाब देने थोड़ा मजा आएगा। अगर बंदा जाता है कि मेरा ये काम है, वो वहां पर उसकी सीमा बंद क्यों है, दरवाजे बंद क्यों है, आप समझ चुके हो, मैंने आपको हिंट दिया हो। अगर सामने वाला अगर पैसा देता है, जो भी है, पार्टी चलती है, धावा चलता है, अगर ये जनता अगर एक होकर अगर ईमानदारी से वोट करेगी, जैसे पहले 10-12 साल पहले इलेक्शन में कभी मैंने मेरे जब फर्स्ट टाइम वोट किया था तो मेरे को ये कभी दिखा नहीं था कि पैसा क्या होता है, वोटिंग क्या होती है, ऑफिस क्या होती है, ढाबा क्या चलता है, ये चलता है, ये सब बात हुई है जब भी जनता नहीं जा पा रही है। जनता कब जाएगी? जब वो खुद ईमानदार रहे। ठीक है, आज आपने इलेक्शन में देखा होगा, आज आपने नोट किया होगा, पहले इतनी पार्टी नहीं थी, सेकुलर पार्टी कुछ खड़ी होती थी, उसमें कंपटीशन हुआ करते थे। मैंने फर्स्ट टाइम 20 सालों में पहली बार देखा, बालिया मामा इलेक्शन में थे, राष्ट्रवादी का कोटा आया था अपने यहाँ, ठीक है, 17 कैंडिडेट,
इतने कंपटीशन है। आज विधानसभा में आज अपने यहाँ कितने कैंडिडेट है, पहले लोग बटे हुए नहीं थे। 15-19 कैंडिडेट कुछ है सोचो। पहले कुछ पार्टी होती थी, दो उसमें इलेक्शन हुआ करता था। जब पूरे भिवंडी में एक आमदार हुआ करता था, जब ग्रामीण अटैच था अपने में, जब भी कंपटीशन। आज कंपटीशन बहुत है और अपनी जनता बढ़ गई है। जनता फाइनल नहीं कर पा रही हमारा वोट कहाँ जाना चाहिए, वो फाइनल करे कि उनका वोट डालना हक है। पिछले 20 सालों में आपने क्या बदलाव देखा है भिवंडी शहर के अंदर? मैं तो सोचता हूँ पहले भिवंडी थोड़ा सही था, अब और ज्यादा खराब हो गया। ये जिम्मेदारी किसकी है? नगर सेवक, महापौर, नगर पालिका, एमएलए, एमपी, ये सारे ही तो है हमारे पास। तो फिर क्यों नहीं है ऐसा हमारा शहर? क्यों ये अच्छा होने की बजाय पीछे होता जा रहा है? क्या लगता है आपको? मैं बताता हूँ, ये कोई नेता पे हम लोग एलिगेशन नहीं लगा सकते कि ये नहीं कर पाया। कुछ लोग ने किए होंगे, कोशिश किए होंगे, कुछ लोग ने नहीं हो पाया होगा। सब ने अपनी अपनी तरीके। क्यों नहीं हो पाएगा? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि रईस शेख अपोजिशन में होकर जब फंड लाकर काम कर सकता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि क्यों नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, सबके काम करने का तरीका अपना अपना होता है। जैसे आपका काम करने का तरीका अपने फील्ड में अलग है, आप अपने फील्ड में माहिर हो, मैं हमारे फील्ड में माहिर हूँ। लोगों को वो तो एक ही फील्ड है ना, पॉलिटिकल तो एक ही फील्ड है, फंड लाना तो एक ही तरीका है। ऐसा तो नहीं कि फंड लाने के भी 1000 तरीके हैं। फंड लाने का तरीका भी एक ही होगा, उनको सब बताना पड़ेगा क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीजें लगेंगी, वहां पर बताएंगे वो और प्रस्ताव रखेंगे, वो पास होगा, फंड आएगा और बनेगी चीज। मैं वही बोल रहा हूँ उबैद भाई, आपका सवाल एकदम सही है। पहले आपने ये भी सवाल किया कि जनता वहां नहीं जाती। जनता को जाने के लिए मुंह चाहिए। यहाँ क्या एमएलए लोग को भी विधानसभा में उठाने के लिए मुंह चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, वो लोग अपने तरीके से काम करते हैं, कुछ नहीं हो पाता होगा, फाइल रुक जाती होगी, टेंडर नहीं हो पाता होगा, उनका वर्क ऑर्डर नहीं हो पाता होगा, जो भी है आपने आप तो वो सामने आकर बताए ना, वो सामने आकर बताए कि भाई हम ये कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, हम सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, फंड हमको नहीं मिल रहा है, तो पब्लिक इनके ऊपर आवाज उठाना बंद कर देगी कि भाई तुम लोगों ने 5 साल 10 साल 15 साल सिस्टम में रहे क्या किया। पब्लिक कुछ नहीं छोड़ देगी, फिर बताते भी तो नहीं है ना। जी बिल्कुल, आपकी एकदम सही है बात, मैं मानता हूँ आपकी बात एकदम 100%। लेकिन रईस भाई के टाइम जो बात हुई है, जो उन्होंने अपने तरीके से स्टाइल से काम किया है, शायद वो उस लायक आमदार होंगे। मैंने क्या बोला आपको, वेस्ट में वैसा हमारे को नुमाइंदगी नहीं मिली। आज हमारे एकनाथ शिंदे जी सीएम, पहली बार ऐसा हुआ कि थाना जिला का मुख्यमंत्री था। थाना जिला, थाना सिटी से भिवंडी कितना करीब है, वो चेंज हो सकता है, भिवंडी क्यों नहीं चेंज हुई? बराबर है, फर्स्ट टाइम हुआ। थाना मीरा भाईंदर जाओगे आपको पता चलेगा कैसा डिजिटल सिटी हो गई है। भिवंडी क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ के लोग बदलेंगे तब यहाँ के सारी चीज बदलेगी। लोग बदलना नहीं चाहते, फोन कर देंगे यहाँ ठेला गाड़ी क्यों नहीं। आप पार्किंग देखो यहाँ पे, यहाँ लोगों का घर, दुकानें, रोजी सब नीलाम होगी। उनको रोड बड़ा चाहिए, जब रोड बड़ा चाहिए तो पार्किंग के लिए जगह बनती है। वहाँ फुटपाथ क्यों नहीं बना? अभी आरसीसी रोड देख रहे होगे आप, चालू है। धामनकर नाके से आप नोटिस करो, कहाँ तक? बोबड़े चौक तक। रोड से पहले गटर बनता है, वहाँ रोड पहले बना। गटर का प्रस्ताव हमने सवाल किया था उनसे, महेश शोगले से, कि वहाँ पर गटर नहीं बन रहा है, तो उन्होंने बोला कि गटर की निधि अभी तक नहीं सैंक्शन नहीं हुई है, जब वो होगी तो उसके बाद वो गटर बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, चौगले साहब अपने तरीके से जो काम किए उनके टर्म में, उनके काउंसिल में, शायद उस टाइम वो नहीं हो पाएगा, इस टाइम। और हमको काम से मतलब है। और एक उबैद भाई, भिवंडी में मैं बाहर जो मेरा काम है, मैंने एक नोटिस किया, थाना मुंबई बाहर अभी गुजरात हाईवे का काम चालू है, तलासरी तक पहुंचा है, जो अजमेर वाला हाईवे। ब्लॉक का बी भी नहीं रहता है भिवंडी में, ब्लॉक ज्यादा, आरसीसी कम। डेनिस लाइन जो जिस रोड पे डामरकरण होना चाहिए वहां पर भी ब्लॉक बैठाए जा रहे हैं। हाँ, तो ये चोरी है। भिवंडी वेस्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो जो मुर्गी मोहल्ला, जहाँ पर आप 3 की अगर बात करें, उसके बाद आप जवाल होटल की तरफ जाए, ये सारी जो रोड है, ये कोई गली नहीं है कि आप यहाँ पर ब्लॉक बैठा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ब्लॉक बैठाया जा रहा है। और ब्लॉक बैठाकर ये बोला जा रहा है कि आप हमें वोट कीजिए, हम आपका काम करके देंगे। कहाँ तक सही? ठीक है, ठेकेदार से टका कैसे मिलेगा? मिलेगा, बाजू में फत्तर स्कूल का काम है। हाँ, यहाँ पर गजानन शेट्टी जी ने, शैली गजानन शेट्टी मैडम, जो मेरी खुद में जिनसे मेरी आइडियल है वो पॉलिटिकल में, और एक आरिफ नसीम खान, असलम शेख मलाड़ के एमएलए, ये मेरे 3 लोग आइडियल है जो चल रहे फास्ट। बीच में आधा काम रुक गया, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ रहेगा। रुकता ही है भिवंडी शहर के अंदर, होता नहीं है, कंप्लीट कभी नहीं होता, वो चलता ही रहता है। टका कैसे मिलेगा, खाने कैसे मिलेगा? भिवंडी यही चीज में तो पीछे। मैंने अभी क्या नोटिस किया, भिवंडी वाले बाइक चला रहे, कार चला रहे, किसी ने ये नोट किया यहाँ ब्लॉक क्यों लगता है आरसीसी में? चलो कल्याण में दिखाता हूँ, ब्लॉक बीच में नहीं रहता, अपने बीच में ब्लॉक रहता है। वो ब्लॉक बीच में जो लगाते हैं, 1 फीट 2 फीट का जो रहता है, उनका कहने का मतलब ये कि अगर कभी कुछ काम हुआ, पाइप लेकर जाना है, वायर लेकर जाना है, इस पार से उस पार, तो वो सेंटर में वो जगह होनी चाहिए, वहां से लेके जाओ ताकि आरसीसी खराब ना हो। ब्राह्मण अली, कासार अली में साइड में कैसे? जवाब दो ना इसका भी। इस साइड, उस साइड का उस साइड, इस साइड का इस साइड, बीच में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बनने से ज्यादा खोदे जाता है रोड। मेट्रो का काम हो रहा है, मैं डेली कालेर का शैली से आता हूँ, मेरा वे ही वही है। मेट्रो के नीचे 10 बार खड्डा खोदते, पिलर 5-6 बार गिर चुका है अंजूर फाटे पे। तो काम क्या है? इंजीनियरिंग ऑडिट क्या कर रहे हैं?
कौन सा मटेरियल यूज करे, काम किसका था? आज हम लोग बंबई में कोई यूथ का रिश्ता जाता है शादी के लिए, हम लोग भिवंडी में लड़की नहीं देंगे? तुम्हारे आने के लिए 5 घंटा लगता है, बाद में खड्डों ने लोगों की शादियां खराब कर दी है। हाँ। बताओ, खड्डों ने लोगों की शादियां खराब कर दी। भिवंडी में लड़की नहीं देंगे, लेंगे नहीं भाई। ये जवाबदारी किसकी थी, किसका काम था? अब नगर पालिका में और विधानसभा में एक और आवाज उठानी पड़ेगी, भाई हमारे यहाँ कोई लड़की नहीं दे रहा है और लड़की भी नहीं ले रहा है यहाँ की। रीजन सर, ये रीजन मिला है। और ये खालिद गुड्डू साहब ने भी ये बात बोली थी एक सभा में, आपने याद रखा होगा, निजामपुर में शायद। ये काम किसका था? पुराने लोगों का। सबसे नजदीक यहाँ के लोग है, आमदार रह चुके परशुराम, उसके बाद रशीद ताहिर, उसके बाद में तुम्हारे अपने रशीद ताहिर है, मोहम्मद अली खान है, उसके बाद में अपने महेश चौगले, सब टच के 2 दीवार छोड़ के 3 दीवार 10 2 सब यहीं के रहने वाले हैं, फिर भी नहीं सुधार सके भिवंडी को। फिर भी ये मोहल्ला सबसे करीब है, 2 सबसे मिनट पुराना भी है। मैं ये सबसे ज्यादा तेली लोग का यहाँ वजूद 400 साल पुराना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जात के सामने भागी है, तो क्या हुआ यहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ। आज यूथ जनरेशन को रैलियों में यूज करते, टिकट क्यों नहीं देते? बिरयानी की तरह, रैली में मसाले की तरह इस्तेमाल करेंगे और फिर निकाल के फेंक देंगे। वो रैली में यूथ जनरेशन, आप किसी की भी पार्टी की रैली देखो, यूथ जनरेशन आगे, रैली में यूथ, टिकट में बात पीछे बुढ़े लोग को देते। और लोग रिटायर हो गए तो नया लड़का आगे आएगा। आज यार होते ही नहीं ना, वो तो खुद चक्कर में रहते हैं कि टिकट हमको मिलना चाहिए, आज हमारी साख खत्म हो जाएगी। फिर आज आपने देखा होगा, अबू आसिम साहब को किसी मुमरा के पत्रकार ने बोला, आप कब तक राजनीति खेलोगे? बोले जब तक लड़ूंगा। ये बात गलत है। अभी आप देखोगे आम आदमी पार्टी के राघव चड्डा जी यूथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इकरा हसन है, यूथ है, आदित्य ठाकरे जी है, महाराष्ट्र के शेर जो कहलाते हैं। क्यों? नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, तभी तो सोच से सोच मिलेगी और काम अच्छा होगा। अगर मैं यंग रहूंगा तभी मेरा सिटी उस तरह चलेगा। अभी आपके बाइक चलाने में और 50 साल के बुड्ढे के चलाने में स्पीड में फर्क है ना। तो जब हमारा महाराष्ट्र में और या कोई भी स्टेट में अगर कोई यंग जनरेशन का सीएम बैठता है तो वो उसके हिसाब से चलेगा। जब पुराने लोग रिटायर हो गए तो नया जनरेशन आगे आएगा। अब इलेक्शन इतना महंगा हो गया कि जिसके अंदर जुनून है लड़ने का, वो भी नहीं लड़ पा रहे, नहीं लड़ पा रहा है। क्यों? बहुत महंगा हो गया। क्योंकि ये मार्केटिंग पे हो गई ये बात। जो ज्यादा खर्चा करेगा वो जीतेगा, बात ऐसी हो गई है। आज मैं 20 लाख करूंगा, मेरे को फाइट करने में आप 40 कर दोगे, रुझान वहां घूम गया। ये सब कोई बात नहीं, इसमें ईमानदार जो आदमी है, जो काम करने वाला है, वो पीछे रह जाता है। और उसकी चक्कर में लोग जहाँ घूमते हैं उसके डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पाते। इलेक्शन किस बेस पर होना चाहिए, आपको क्या लगता है? पार्टी लेवल पे होना चाहिए, चेहरा देखकर होना चाहिए, काम देखकर होना चाहिए, या फिर पैसा? सर ये चीज बोलूंगा, अगर जो वोट देता है ना उसको खुद को सोचना चाहिए, उसका हक है। बाबा साहेब अम्बेडकर का ये संविधान है कि वोट देना उसको हक है। ये हर पूरे भारत में, भारत में जो जहाँ रहता है, जिस स्टेट में, हर किसी का हक है वोट देने का। तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं किस बंदे को जवाबदारी मेरी दे रहा हूँ। ये क्या करेगा, स्टैंड लेगा नहीं लेगा? लेगा नहीं लेगा। अभी रिसेंटली देखा होगा आपने, हमारे गुस्ताखे रसूल हुआ था, क्या हुआ? दुनिया की एफआईआर हुई, दुनिया की चीजें हुई, मगर गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी नहीं हुई, एफआईआर हुआ, जो भी एफआईआर तो हुआ है बहुत। असर क्या देखने मिला? ठीक है, आज इलेक्शन एचएम हो गया है। क्यों हुआ है? 2014 के बाद जातिवाद हो गया है, सब कुछ हुआ है, ये क्यों है? लेकिन अपनी जो पब्लिक को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जिस तरह लोगों ने अमन और शांति बरकरार रखी है, भाईचारा बरकरार रखा है, हर हमेशा रहे। 20 तारीख को आने वाले दिन में बहुत सारे लोग आएंगे ऐसे भड़काने वाले, झगड़ा करने वाले। मैं सबको यही बोलूंगा कि अपने दिमाग को ठंडा रख के जो चल रहा है, अपना वोट जिसको देना है उसको शांतिपूर्वक ये चीज को खत्म करे, और कोई भी ऐसा ना करे जिसमें भिवंडी का माहौल खराब हो। जैसा अभी रिसेंटली गणपति का विसर्जन था, जो माहौल खराब होने वाला था, भिवंडी पुलिस को सल्यूट है जिन्होंने अपना डीसीपी के साहब के निर्णय पे उन्होंने जो भी आदेश लिया था, वो माहौल जो जिस तरह उनको कंट्रोल हो सकता था, उन्होंने उनकी पूरी ड्यूटी निभाई। क्योंकि पुलिस की जो वर्दी है वो 5 साल की पॉलिटिकल कुर्सी नहीं है, हमेशा के लिए उसका कर्ज कोई अदा नहीं कर पाएगा। वो है तो जनता है, उन्होंने ही सेव किया है सारे माहौल। जी बिल्कुल, जो उनको करना था उन्होंने किया। मैं यही बोलूंगा कि अपना वोट उसको दे, अपना नेता उसको बनाए जो हमारी नुमाइंदगी कर सके, जो हमारे लिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, हमारे इधर लाइब्रेरीज हो गई, जो हमारे लोगों को एजुकेशन में डेवलपमेंट जो मांग रही है पब्लिक, वो गलत नहीं मांग रही है। क्यों नहीं मांग रही है? क्योंकि आज तक हुआ नहीं है। यहाँ पे होएगा तो पब्लिक चुप बैठेगी। बोलिए जनाब, आप क्या कहना चाहते हैं? भिवंडी वेस्ट, अभी एमएलए इलेक्शन है, भिवंडी वेस्ट में कौन चुन के आना चाहिए और क्यों? भिवंडी वेस्ट का ऐसी हालत है कि पब्लिक समझ नहीं पा रही है वोट किसको दे। और दयानंद चोरगे को जो टिकट दिया वो बाहर का है, और गांव के जो जैसे लोग थे, जैसे तला मोमिन था और रशीद ताहिर मोमिन थे, इनको टिकट मिलते तो बहुत अच्छा। देखने में ये आई कि चलो उनको टिकट दिया गया तो सभी लोगों ने विरोध किया, अब अचानक से सब साथ में हो गए।
तो जब विरोध करना ही था तो साथ में क्यों गए, ये भी एक सवाल बनता है। अब साथ में पार्टी लेवल पे साथ में तो रहने पड़ेगा ना। पार्टी का फैसला था तो पहले ही मान लेते। अभी इन लोग का कैसा था, इन लोग को एक मीटिंग करने का था सेट, क्या कैसा है, क्या सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने का था सेट, हमको टिकट कांग्रेस को हमको देने का था। क्यों क्यों गए दयानंद चोरगे को दिया? अपने इधर क्या लायकदार एमएलए नहीं थे अपने पास, लायकदार लोग नहीं थे, बहुत लोग थे, जैसे तला मोमिन है, रशीद ताहिर है, बहुत लोग थे। अभी जैसे विलास पाटिल को भी टिकट मिलती तो बहुत सीट निकलते थे, आराम से सीट निकलती थी। मगर अभी तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो क्या लगता है काम करने वाला बंदा कौन है और इस बार कौन चुनकर आना चाहिए? इस बार तो यही है क्या विलास पाटिल ही चुन के आना चाहिए। क्या वजह? उनकी वजह क्या, अपन ने मेयर का 2 टाइम टर्न देखे हुए, उनका 2 टाइम 3 टाइम टर्न देखे हुए। अभी उनके वार्ड का पूरा एरिया देख लो, गोकुल नगर देख लो, अजय नगर देख लो। अभी जैसे अभी ये मेयर थे तो ये काम किए, अभी जब मेयर थे तो अपने एरिया से कि पूरी भिवंडी के थे? पूरी भिवंडी का काम करेंगे ना। अभी एमएलए जब थे तब की बात कर रहा हूँ। जब थे तो अभी सब लोग को तो दिए थे, अभी मेयर अकेला अपना वार्ड देखेगा ना, बाकी लोग का वार्ड मेयर पूरी भिवंडी देखेगा। हाँ वही बोल रहा हूँ ना। तो कॉर्पोरेटर अपना वार्ड देखेगा, मेयर पूरी भिवंडी। पार्टी नहीं सुधारे, जब मेयर थे जो कॉर्पोरेटर थे अपना वार्ड ही नहीं सुधारे, वो अपना वार्ड सुधार के बैठ गए। और बाकी जितने लोग थे उनके, जितने लोग गए थे 47 नगर सेवक उनके, तो उनका काम था ना अपना वार्ड सुधारने का, मगर नहीं सुधारे। क्या लगता है क्यों नहीं सुधारे होंगे? बस कुछ ना कुछ होएगा, कुछ ना कुछ होएगा, वो कुछ ना कुछ पब्लिक समझ रही है, कुछ ना कुछ क्या होएगा। चलिए विकास की अगर मैं बात करूं, भिवंडी वेस्ट में किन किन चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा है जो होनी चाहिए? अभी तो वैद भाई अभी तो मेन रोड है, रोड का विकास होना चाहिए। और दूसरी चीज डेवलपमेंट अपने को चाहिए। और कैसे स्कूल हो गया, अभी जैसे ये पत्थर स्कूल थी, इसमें भी अभी बंद हो गई। जो अभी जैसे 7वीं पहली से लेकर 7वीं तक क्लास चलती थी, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, तेलुगु मीडियम सब चलती थी, मगर सब बंद हो गई। आज प्रभाग पाठ ला के लोग यहाँ डाल दिए, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। क्या लगता है आपको मुस्लिम एरियो में जो ये जो प्रॉब्लम्स देखी जाती है स्कूलों के बाहर, मदरसों के बाहर और मस्जिदों के बाहर, गंदगी, कचरा, गड्ढे, ये सारी चीजें, ये क्या लगता है ये मुस्लिम इलाकों में क्यों? भाई ये अपने लोग की भी गलती है, ये अपने लोग की भी गलती है। अपने लोग है ना, अभी जैसे सब जगह पे गाड़ी आती है, सब कचरा फेंक के गाड़ी आती है अपने इधर, लोग लेके इंतजार में रहते हैं कि गाड़ी आएगी तो हम कचरा फेंकेंगे। अपने इधर कैसे रात में आदमी निकला फेंक दिया, कभी भी फेंकते हैं, यानी कोई टाइमिंग नहीं है। अभी तुम ये पीछे ही चले जाओ, मैं तुमको एरिया बता दूं, थोड़ा सा आगे चले जाएंगे वहीं पर फेंका हुआ है। हाँ मैं तुमको पीछे ही बता दूं, 4 घर है मगर तुम कचरा पूरा गाँव का आता है, तुम करोगे क्या? अपने ही लोग में कमी है, गाड़ी आए तो कम से कम गाड़ी में कचरा डालो, तो ये अपने लोग में है।